रोज़नामा ख़बरें में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ कासिम सैयद। नाज़रीन, हम एक बार फिर हिंदुत्व, हिंदुइज़्म और हिंदुस्तान प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुए हैं और हमारे साथ मारूफ़ इस्लामी स्कॉलर और हिंदुत्व के जानकार मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता दिनों जामा मस्जिद बनारस, जो मस्जिद ज्ञानवापी के नाम से मशहूर है, उसकी एएसआई की रिपोर्ट सामने आई है और उस रिपोर्ट ने काफ़ी खलबली और बेचैनी पैदा कर दी है, क्योंकि तवक्को के मुताबिक उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर था, इससे पहले उसके बुनियाद पर यह कायम हुई है। यानी उनका कहने का मतलब यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद जो है उससे पहले यहाँ पर एक हिंदू मंदिर था। एएसआई ने बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से भी ऐसी ही रिपोर्ट दी थी और ये साबित करने की कोशिश की थी कि बाबरी मस्जिद भी मंदिर के बुनियाद पर कायम है और मंदिर को ढाकर बनाई गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था और उसने कहा था कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बाबरी मस्जिद को मंदिर ढाकर बनाया गया था। ये एक तारीख़ी हकीकत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब ने इस मौजू पर ये जामा मस्जिद ज्ञानवापी और बनारस की दीगर तारीख़ी मसाजिद जैसी किताब उन्होंने लिखी है, जिसमें ये साबित किया है कि ये मस्जिद थी और इसको किसी भी मंदिर की बुनियाद पर कायम नहीं किया गया है। तो जाहिर है कि इस मौजू पर इनसे ज़्यादा बेहतर और कोई जवाब नहीं दे सकता था। मौलाना नुमानी साहब, ये आखिर एएसआई की रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने बहुत सारे शवाहिद उनके हिसाब से पेश किए हैं, जिससे ये कहा जा रहा है कि इस मस्जिद को से पहले यहाँ पर एक हिंदू मंदिर था। इस बयानिए को हम किस तरह से कबूल कर सकते हैं और आखिर आपने जो किताब लिखी है और इन्होंने जो कुछ कहा है, इसके दरमियान किस तरह का तज़ाद या मुआफ़क़त है? देखिए, मैंने पहले लिखा भी अपने कॉलम में भी और इस किताब में भी ये किया और मैंने कहा भी, और अब मैंने चंद दिनों पहले भी अपने कॉलम में लिखा कि जो एएसआई टीम जो है, जो ताख़ीर कर रही है, बार बार जो है वक्त ले रही है, वो इसका वाहिद मकसद यह है कि कोई न कोई जो है सबूत जो है वो मंदिर के हक़ में वो निकाला जाए, जैसे कि बाबरी मस्जिद के बारे में हुआ है। और मैं पहले भी कह रहा हूँ कि ये बाबरी मस्जिद के ही ढर्रे पर ले जाया जा रहा है। असल बात यह है कि हिंदू समाज जो है नज़रियाती फ़िक्री अमली बहरान का शिकार है। अब वो चूँकि और मंदिरों को लेके अगर ये आंदोलन चलाएंगे, बात करेंगे, तो समाज को जोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो शिव और राम और कृष्ण को जिस तौर से बाद में उभारा गया, सामने लाया गया, जबकि हिंदुत्व की मैथोलॉजी और हिंदुस्तानी रिवायात से जो है इस आंदोलन का जो है कोई लेना देना नहीं है, तो यही सब जो वो कोशिश है। आरएसएस जो है 1925 में कायम हुई थी और इतने दिनों में उन्होंने जो मुख्तलिफ़ इदारों में अपने आदमियों को जो है दाखिल कर दिया और सारी चीज़ें हो रही है, तो आप ये देखेंगे कि ये अब जो है वह जितने भी इदारे हैं, तो मौजूदा जो बनाया हुआ सिस्टम है, वो इस सिस्टम के तहत ही जो है वो सबको जो है वो लाया जा रहा है। और आस्था की बात करके कि ये हिंदू आस्था है और ये होना चाहिए, और जो अक्सरियत की सेंटिमेंट और जज्बे को जो है वो तस्कीन देना चाहिए, ये इसी ढर्रे पे पूरा काम हो रहा है। ये एक तरह फाशिज्म है, जो आपने इटली और जर्मनी में देखा कि जो है इक़्तिदार की ताकत से और जो है वो तादाद की बुनियाद पे, और ये एक तरह का जो बहुसंख्यकवाद है, अक्सरियत परस्ती है, उसी की तरफ जो है मुल्क को ले जाने की कोशिश हो रही है। तो जो है समाज को जो है सर्जन की तरफ और जो है तामीर व तरक्की और तख्लीकी
माहौल की तरफ ले जाने के बजाय, साइंस की तरफ ले जाने के बजाय एक जो है कहानी और वो मनगढ़ंत कहानी उससे जोड़ के एक अलग तरह की जो है पहचान बनाई जा रही है। तो अभी जो है वो मकाम के तौर पे, शख्सियत के तौर पे, ग्रंथ और सहीफे के तौर पे अभी इसको कोई पहचान नहीं मिली है। आपके यहाँ जो है मूल पाठ और बुनियादी मुतून के हिसाब से आप जो है वो कुरान को ले सकते हैं, ईसाई यहूदी जो है वो तौरेत इंजील को ले सकते हैं, और उसकी शरह के तौर पे हमारे यहाँ जो हदीस की किताबें हैं, या जो है फिर जो है उनकी शरह जो है जो हमारे यहाँ फ़क़हा ने की है। तो हमारे यहाँ एक तरह जो है कुरान, सुन्नत, इजमा और जो है विशेषज्ञों की जो है माहिरीन और मुज्तहिदीन के इज्तिहादात जो हैं, तो इस तरह के वसूल उनके यहाँ कुछ नहीं है। तो आपका एक जो है वो सेटअप बना हुआ है और सारी चीज़ें तैयार है। ये जो है ये जो इनके यहाँ नहीं है, ये जो नज़रियाती, अमली, फ़िक्री जो है बहरान और बिखराव है, ये जो है उसी तरफ ला रहे हैं। वो जो पहले से जो है मान्यता प्राप्त जो है 4 मठ है, कैलाश और पूरी और जो है द्वारका और सेंगरी वगैरह जो है, तो ये चारों तरफ जो है लोग ज़हनी तौर पे जो है वो मुंतशिर हो जाते हैं और लगता है कि मुसलमान जो है जिस तरह नमाज जो है मक्का की तरफ जो है मुँह करके पढ़ते हैं किबला रुख होके, तो अभी जो है हिंदू समाज जो है वो कहीं ये नज़रियाती फ़िक्री तौर पे कहीं केंद्र में नहीं है। सावरकर ने कोशिश की जो है जन्मभूमि और कर्मभूमि और पुण्य भूमि के तौर पे, लेकिन ये कि पुण्य भूमि का वो मरकज़ क्या है वो भी बताने से कासिर रहे हैं, और हिंदुत्वा के जितने शारे हैं वो भी बताने से कासिर रहे हैं, और जो आरएसएस के जितने सरसंचालक अब तक जो है 6 के 6 हुए हैं वो भी बताने में जो है नाकाम रहे हैं। तो अभी ये जो एक तरह जो है जो रद्द अमल है, प्रतिक्रिया है, और मुस्लिम दुश्मनी और अल्पसंख्यक दुश्मनी, या जो कहीं न कहीं जो मेहनत कशों के ख़िलाफ़ जो ब्राह्मणवादियों की गोलबंदी कोशिश है, तो ये जो एक तरह ये अव्वल नंबर पे जो है वो अयोध्या को ये शुरू से जैसे जो है मीनाक्षीपुरम में जो लोगों ने इस्लाम कबूल किया था, तो आपको याद होगा कि ये राम मंदिर आंदोलन जो है अशोक सिंघल ने ये कहा है, और 5 जनवरी के राम जन्मभूमि अंक में ये उनका बयान छपा हुआ है कि ये तो हमने जो है वो उसी से जो है लोगों को इधर लाने के लिए हमने ये जो है वो शुरू किया है। तो ये एक पूरा खेल है, और मैंने पहले कहा है कि ये एसआईटी वगैरह की रिपोर्ट है, और जिस तरह मुसलमानों को उसमें शामिल कर लिया गया था के मोहम्मद वगैरह को, तो ये जितनी चीज़ें हैं वो जो सबूत के तौर पर जो है पेश किया जा रहा है, और अभी तक यही कहा जा रहा था कि ये रिपोर्ट जो है वो बाहर नहीं की जाएगी, लेकिन वो कर रहे हैं वो, अब कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि जिस सतह पे कोई भी बात हो, चाहे मीडिया की सतह पे हो, या तारीख की सतह पे, इल्म की सतह पे हो, या कानूनी पस मंज़र में बात हो, तो मुस्लिम समाज में यही देखा गया कि हमारे वकला जो हैं, जो मस्जिद के हैं, वो कुछ चीज़ों को जो है अपने आप को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सोचते हैं कि हम जो है बहुत महज़्ज़ब और अपने आप को बांध के रखते हैं बावकार अंदाज में, वो सामने नहीं आते हैं। लेकिन उनके वकला जो है जो मस्जिद फरीक की तौर पे जो है वो सामने आते हैं, वो चैनलों पे भी आते हैं, लिखते भी हैं, और जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, बातें भी करते, तो उनकी बातें जो है वो समाज में फैल जाती है। और फिर जो है वो चूँकि समाज जो होता है वो एक जिंदा इकाई है, तो आप जी ये नहीं कह सकते कि वो मुतासिर नहीं होता है, और जो समाज में जो लोग रहते हैं वो भी मुतासिर होते हैं। तो आपने जो है 1937 में जो जामा मस्जिद बनारस ज्ञानवापी के ताल्लुक से फैसला हुआ था, वो पूरी तरह जो है मस्जिद की मिल्कियत जो है करार दिया था। तो उस वक्त ब्रिटिश दौर में जो है ये जो है बिल्कुल अलग मामला था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1940 तक मामला गया, वहाँ भी जो है वो मस्जिद के हक़ में फ़ैसला आया। लेकिन अब चूँकि माहौल बन रहा है, तो और आपके यहाँ जो है इबादत गाह तहफ़्फ़ुज़ जो है वो बिल भी या कानून भी बना हुआ है, इसके बावजूद भी उसमें साफ लिखा हुआ है कि अब जो है कोई मुतनाज़ा मामला की जो है वो सुनवाई नहीं की जाएगी, लेकिन हो रही है। तो ये आपको जो है वो देखना पड़ेगा, और हमारे लोगों को भी जो है इन चीज़ों को जो है सामने रखना पड़ेगा। उसमें जो है जो विष्णु शंकर जैन है, उन्होंने कहा कि ये 17वीं सदी है, तो 17वीं सदी का कौन सा दौर है वो भाई? 17वीं सदी का कौन सा दौर है? अब कब ये हुआ था? आप जब ये कह रहे हैं कि आप जैसे ये कहते हैं कि ये जो है काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ के बनाया, तो उसका कुछ अवशेष होना चाहिए ना। तो वो तो कह रहे हैं ना, अभी जो एसआई की रिपोर्ट में ये तो कहा गया है
कि तहखानों में बहुत सी चीज़ें ऐसी मिली हैं जिनसे ये साबित होता है कि ये मंदिर को तोड़कर उसी की चीज़ों को इस मस्जिद में इस्तेमाल नहीं, किया वो गया। मलबा जो है, जैसे बुद्धिस्ट जैनियों की जो इबादत गाह को तोड़ के जो विष्णु शियों ने जो है, शिव फिरके के लोगों ने मलबे को इस्तेमाल किया है, और विश्वामित्र शुंग ने जो जैसे किया है, तो मलबा तो यहाँ इस्तेमाल होता रहा है। और एक हिंदू जो है अपनी जगह बेचते हैं। बनारस में जो है खुद जो है आलमगिरी मस्जिद के इलाके को जो है वो नवाब के हाथ जो हिंदुओं ने बेच दिया है। तो हिंदू तो अपने घरों में भी जो है पूजा सामग्री और मूर्तियां और ये इस तरह की चीज़ें रखते हैं। तो जब वो तहजीबें जब का जो है तहजीबों का जब लेन देन होता है, बदलाव होता है, तो बहुत सारी चीज़ें नीचे चली जाती है। असल ये होता है कि ये जो है मंदिर तोड़ के जो है जुल्मन जो है वो मस्जिद बनाई गई कि नहीं बनाई गई है, कि मंदिर तोड़ के, ये तो आप साबित नहीं कर रहे हैं। आप जो है जो भी कदीम आबादी है, चाहे अयोध्या हो, हरिद्वार हो, या जो है वाराणसी हो या मथुरा हो, ये तो जो है वो कदीम जगह है ये, और मजहबी जगह रही है। तो आप जहाँ भी खुदाई करेंगे, जो लोग वहाँ के बाशिंदे हैं उनके घरों की अगर आप खुदाई कर लें, तो सबके घरों के नीचे से जो है मंदिरों के जो है बाकियात और आशीष और जो है मूर्तियां मिलेंगी। तो क्या समझा जाए कि इन्होंने मंदिर तोड़ के अपना जो है घर यहाँ पे बनाया है? तो ये जो हो ही नहीं सकता है। ये जो है मलबे का इस्तेमाल, चूंकि जो मुगल तुर्क थे उनके यहाँ जो है मुजस्समा और तस्वीरें जो है वो कोई निषेध ममनू नहीं है, वो यूज करते थे। वो अरब हुक्मरान जो थे वो इससे बचते थे, मुजस्समे से या तस्वीर कशी से या तस्वीर से। लेकिन जो है कि मुगल तुर्क जो है वो नहीं बचते थे। वो तो कहीं कहीं इन्होंने जो है जो कारीगर होते थे उन्होंने जो है मुख्तलिफ शैलियों को जो है और जो है जो फन तामीर को उसमें आजमाया है। कुछ जो है कुछ जगह जो है वो कमल के फूल जो है बनवा दिए हैं। तो आप ये मानते हैं कि वो मंदिर का मलबा इसमें इस्तेमाल किया गया है, ये मानते हैं आप? हाँ, तो वो तो ये हर जगह हुआ है कदीम आबादी में। लेकिन ये है कि ये जो 17वीं सदी की बात बता रहे हैं, ये मस्जिद तो जो है बहुत पहले की जो है बनी हुई है। वो कब की? ये तो कम से कम जो है ये 14वीं सदी की बनी हुई है। ये तो बाबरी मस्जिद से भी पहले की बनी हुई जो है मस्जिद है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो है ऐसे जो है हुआ है? ये तो जो है शाह शर्की सुल्तान जो है उनके ज़माने की जो है शाह सुलेमान मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह की बनाई हुई मस्जिद है। वो उसका नाम जो है जाम मस्जिद बनारस है, जो बाद में फिर चल के जो है उसको जाम मस्जिद जो है ज्ञानवापी कहा जाने लगा है। और अब जो है उर्दू साफियों ने भी जो है कमीलमी और बेशूरी की वजह से उसको ज्ञानवापी मस्जिद कहना शुरू कर दिया है। ASI की रिपोर्ट को आप कैसे नकारेंगे? नहीं, तो बाबरी मस्जिद के बारे में भी तो यही हुआ था ना, वहां भी तो ये कहा गया था। लेकिन उसमें यह बताया गया था कि 12वीं सदी में जो है यहाँ पर जो है कोई हिंदू जो है वो मंदिर था वो, जबकि बाबर जो है वो 16वीं सदी में आए हैं, 1526 में आए हैं, 1528 में जो है मस्जिद बनाई गई थी। तो इसीलिए जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। तो जब ये बात आगे बढ़ेगी और गंजे अरशदी वगैरह जो मलफूज है उस ज़माने के फ़ारसी, जिसका कलमी नुस्खा जो है मुनीमिया जो है लाइब्रेरी पटना में और जौनपुर की रशीदिया लाइब्रेरी में वो मौजूद है। वो तो उस ज़माने की किताब में इसका जो है वो तस्करा मौजूद है उस मस्जिद का। तो उन्होंने मासिर आलमगीरी का भी हवाला दिया है ASI ने कि मासिर आलमगीरी में ये बात की भी, जादूनाथ सरकार ने उसका तर्जुमा अंग्रेजी में किया है, उसमें भी ये बात है कि हाँ इसके अंदर मंदिर के आशीष मौजूद हैं। देखिए, जादूनाथ सरकार ने ये नहीं दिया है। मैंने जादूनाथ सरकार को पूरी तरह पढ़ा है। ये लोग फरेब देते हैं। इनके वकील से मेरी जो है वो चैनल पे बात हो चुकी है। ये ASI हवाला दे रहा है उसके साथ? हाँ, तो वो गलत दे रहा है। वो चूंकि वो ये सब लोग जो है हिंदुत्व के जेर असर हैं। वो आज की तारीख में आप देखिए कि एक जो है वो आला अफसर जो IAS IPS होता है, उसका काम है कि गैर जानिबदारी के साथ जो है काम करे, लेकिन वो भगवा जो है कपड़ा जो है वो पहन के जो है उसमें शामिल हो रहा है। और जो है ये हिंदुत्ववादी जो है जो हुड़दंग करते हैं और इस तरह का करते हैं, वो देखते हैं, वो साथ देते हैं। वो तो ये जो है जो जिसका आदमी का कर्तव्य है और जो उसका फरीजा है, उसको ईमानदारी से वो अदा नहीं कर रहे, जो राम कृष्ण और शिव तीनों के जो है नजरिया और व्यवहार के जो खिलाफ है। तो मासिर आलमगीरी में ये बात नहीं है। मासिर आलमगीरी में सिर्फ यह है कि यहाँ के कुछ जो है ब्राह्मण जो है हिंदू मुस्लिम दोनों लड़के को गुमराह कर रहे हैं और सरकारी जगह पे गलत तरीके पे जो है मंदिर बना रहे हैं, तो सबको ढा दो। लेकिन वहीं पे ये भी आर्डर है कि जो पहले के जो है बने हुए मंदिर हैं वो किसी को न ढाया जाए। और जो अफसरान जो है हुक्काम जो है सताते हैं वह मंदिर के पुजारियों को,
ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये औरंगजेब ने इसमें ये लिखा, अगर पहले की मस्जिद है वो औरंगजेब से, तो उन्होंने खुद ही कह दिया है कि उसको न तोड़ा जाए। ये उसी आर्डर में है, वो मासिर आलमगीरी में है। ये मस्जिद औरंगजेब के ज़माने की नहीं है? नहीं, ये बहुत पहले की बनी हुई मस्जिद है। औरंगजेब ने सिर्फ इसकी जो है मरम्मत की है अपने ज़माने में। जो है औरंगजेब को मस्जिद बनाने से दिलचस्पी ही नहीं थी। यह तो जो है वो उस ज़माने औरंगजेब के ज़माने में, जो 1707 में उनका इंतकाल हो गया है, और ये 1700 जो है 34-35 के बाद जब अंग्रेज़ों का पूरी तरह गलबा हो गया है, सूबा मुत्तहजादात पे जो कहा जाता था यूपी को उस ज़माने में, और जो है वो फिर अवध हो गया, वो अंग्रेज़ों का जब कब्जा हुआ तो पहली बार ये शोषा छोड़ा गया कि हो सकता है कि यहाँ पे पहले जो है मंदिर जो है रहा हो। ये अंग्रेज़ों ने ये किया है, वरना हिंदुओं के जहन में ये बात नहीं थी। जैसे कि जो है बाबरी मस्जिद के बारे में अंग्रेज़ों से पहले जो है किसी हिंदू के जहन में ये बात नहीं थी कि यहाँ पे जो है मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। इसी तरह जो है इसके बारे में भी नहीं है। इसी तरह मथुरा के बारे में भी नहीं है। मथुरा के बारे में जो एक लुटेरा था, जो 32 लाख रुपया उस जमाने में अबुल फजल फैजी, जो जुनूबी हिंद से आ रहे थे आगरा, वो बीच में उस आदमी ने लूट लिया था। उसी लूटे हुए पैसे से उसने वहां जो एक मंदिर बनाया था, लेकिन वो कृष्ण जन्म स्थान मंदिर नहीं था, वो एक आम तरह का मंदिर था। उसी को औरंगजेब ने तोड़वाया। और इन मंदिरों को, आम मंदिरों को, जहां हुकूमत के खिलाफ साजिशें होती थी और मीटिंगें करते थे ये लोग जो है, या सरकारी जमीन पे बनाते थे, सिर्फ उन्हीं मंदिरों को जो है औरंगजेब ने तोड़ा है। वरना औरंगजेब जो है जुनूबी हिंद में 27 साल रहे, और जो है कम दिन जो है ये शिमाली हिंदुस्तान में रहे, तो जुनूबी हिंद में उन्होंने एक भी मंदिर को नहीं तोड़ा है। लेकिन सवाल ये, आप ये कहते हैं कि औरंगजेब ने मंदिर की जगह जो है वो मस्जिद बना ली, तो सवाल ये कि मंदिर किसकी जगह पे बना हुआ था, ये सवाल आज तक आपने क्यों नहीं उठाया? वो किसकी जगह पे जो है वो मंदिर बना था? विश्वनाथ मंदिर जो है, विश्वनाथ मंदिर तोड़ने का सरे से जो है मासिर आलमगीरी और किसी भी तारीख की किताब में नहीं है। मैंने इसमें 100 किताबों के हवाले दिए हैं। मतलब आप इस बात को चैलेंज कर रहे हैं कि एएसआई ने जो मासिर आलमगीरी का हवाला दिया है वो गलत है? वो बिल्कुल गलत है। वो आम मंदिर जो है सरकारी इजाजत के बगैर, जो बाद के दिनों में जो मंदिर बनाए गए हैं उनको तोड़ा है, जहां गलत तालीम दी जाती थी। वो ये कहा कि यहाँ कुफ्र और जलालत की तालीम दी जा रही है और ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए जो उसको तोड़ा जाए। मैंने इसमें फारसी जो है, इस किताब में मैंने फारसी फरमान भी नकल कर दिया, उसका तर्जमा भी किया है मैंने जो है। तो ये जो मासिर आलमगीरी का हवाला जो दिया है वो 100% बेबुनियाद है। उसमें मंदिर तोड़ने का तस्करा है, लेकिन वही मंदिर है जो सरकार के खिलाफ या सरकारी जगह में जो है, या जो है गलत तालीम दी जाती थी बना के। पहले से मंदिरों, बने हुए मंदिरों को, जो विश्वनाथ मंदिर के बारे में ये कह रहे हैं कि औरंगजेब ने तोड़ा, पहले जब तक पहले से मंदिर नहीं था तो औरंगजेब ने तोड़ा क्या? तो औरंगजेब ने तो खुद ही आर्डर दे रहे हैं कि पहले से बने हुए मंदिरों को मत तोड़ो। तो ये कैसे हो जाएगा? ये जो हवाला दिया गया है वो बिल्कुल गलत तनाजुर में दिया गया है। मेरे पास जो है मासिर आलमगीरी का कलमी नुस्खा भी है और मतबुआ नुस्खा भी है, जो एशियाटिक सोसाइटी ने शाये किया है, और जो है कुतुब खाना मिल्ली जो ईरान में है, वहाँ से मैंने जो किताब मंगवाई वो मौजूद है, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो ये थे मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब, जिन्होंने बहुत तफसील के साथ एएसआई की सर्वे रिपोर्ट का पोस्टमार्टम किया और उन्होंने चैलेंज किया है कि तारीख़ी एतबार से ये रिपोर्ट झूठ का पुलंदा है। मौलाना नुमानी साहब की ये गुफ्तगू बहुत अहम है और आपसे गुजारिश है कि इस गुफ्तगू को पूरा सुनिए ताकि मामले की तह तक पहुंचा जाए और उसकी असल सूरत हाल हमारे सामने आ जाए। हमें उम्मीद है कि आपको ये गुफ्तगू ज़रूर पसंद आएगी। आज के लिए बस इतना ही।